हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 बनाने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना होगा। देखिए ये सवाल पहले क्या कर रहा है, प्रश्नावली 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए मुख्य मान का कुछ कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे 6 फॉर्मूला लिखा है। तो अब इसको हम समझाते हैं पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए साइन इनवर्स का जो मान होगा -π/2 से बड़ा और नहीं तो बराबर होगा, और π/2 से छोटा होगा। ये माइनस में और ये प्लस में। ओके, कौन कॉस इनवर्स? तो कॉस इनवर्स का जो मान होगा 0 से बड़ा नहीं तो 0 के बराबर, और पाई यानी 180 से छोटा और नहीं तो 180 के बराबर, यानी कॉस में कॉस का मान पूछेगा तो ठीक है। tan का मान देखते हैं, -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, यानी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई का मान होता है आपका 180 डिग्री। अब देखिए कॉट का मान अगर निकालिएगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, प्लस में ही है। सेक का मान निकालिएगा तो 0 से बड़ा और नहीं तो 0 के बराबर होनी चाहिए, और पाई से छोटा नहीं तो पाई के बराबर होनी चाहिए। कोसेक इनवर्स का -π/2 से बड़ा और नहीं तो बराबर, और π/2 से छोटा नहीं तो बराबर। ये मुख्य मान इसी को कहते हैं, यानी इसके बीच में ही आपका मान आना चाहिए, तो उसको हम मुख्य मान कहेंगे। लेकिन कह देगा कि मान निकालिए, तो मान निकालिए, मुख्य मान तो आपसे पूछा नहीं है, तो मुख्य मान नहीं पूछा है तो मान आप ये कंडीशन फॉलो उस वक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुख्य मान पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, तो याद रखिएगा अगर साइन का पूछेगा ना तो -90 डिग्री, यहाँ समझाते हैं एक बार, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में ही आनी चाहिए। अगर मान कर चलिए साइन का मान अगर आ गया आपका 180 डिग्री तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, यानी 180 डिग्री लाना नहीं है, अगर आए तो उसको हटाना है, बदलना है। और जैसे साइन 190 डिग्री, साइन 270 डिग्री क्या होता है, प्लेलिस्ट में वीडियो हमारा है फॉर्मूला का, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फोटो खींचकर, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर कर वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो ये अब तो समझ में आ गया मुख्य मान। तो ये मुख्य मान को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.1, बहुत आसान तरीका से बतलाएंगे, कोई भी दिक्कत हो। सवाल कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 ये है। तो देखिए आपको बस इसको 2 तरीका है बनाने का, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीका हम बता देते हैं, समझ लेते हैं। पहले तो हम इसको पहला तरीका से हम बनाते हैं, फर्स्ट मेथड देखिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इतना को मान लीजिएगा, माना साइन इनवर्स -1/2 = x। साइन इनवर्स को इधर भेजिएगा तो -1/2 बच जाएगा, ये गया तो आपका साइन x। इसको थोड़ा सही ढंग से हम लिख लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, साइन x = -1/2 साइन x। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/2। तो आपको ये बताना है कि 1/2 यहाँ साइन है ना, तो साइने में आपको बतलाना है साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का होता है, चलिए लिखते हैं, तो माइनस साइन 30 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, पाई के रूप में लिख दीजिएगा। पाई का बोले तो 180 में कितना से भाग दीजिएगा कि 30 डिग्री आ जाएगा, तब पाइएगा ना 6 से। अगर ये मान लीजिए कैसे लाना है तो समझ लीजिए, जैसे 180 है ना, अब ये कितना दिख रहा है
30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री से भाग कर लीजिए, 0 से 0, 3 छक 18, देख रहे हैं 6 मरतब में कट रहा है, पाई लिख दीजिएगा और जितना मरतब में कटेगा वो नीचे लिख दीजिएगा। अगर इस पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और फिर से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप लोग को आता ही होगा, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। अब देखते हैं इसको साइन एक्स, इसको ऐसे रूप में इस तरह नहीं लिखना है, यानी यहां देखिए साइन का चिन्ह प्लस है ना, तो यहां पे भी प्लस लिखना होगा। तो क्या हम इसको साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं? आपको मालूम होगा साइन माइनस, इसको भी फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं वैसे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ये भी हो गया कोसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस कॉट थीटा। अब हो गया कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। इसको याद करने का भी हम ट्रिक बता देते हैं, ये भी हो गया प्लस में और ये भी हो गया माइनस में। बस इतना जान लीजिए, कॉस प्लस में होता है यानी कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक दोनों प्लस में होगा और सब माइनस में होगा, जैसे इस रूप में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको अभी हम ट्रिक बतला देते हैं कैसे आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा। तो अब आपको ये चेक करना होगा कि माइनस पाई बाई 6 साइन का मान हम निकाल रहे हैं यानी साइन इनवर्स का, तो साइन माइनस थीटा क्या इसके ये जो नियम लिखा गया है क्या इसके बीच में है? तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा लिख कर समझा देते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस 90 डिग्री है ना, और 36 18 यानी माइनस 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो देखिए, तो आप जानते हैं ना, कभी भी जैसे हम बोल दें 3 और 4, 3 4 में तो आप पूछ दें कि बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा 4, लेकिन यही दोनों तरफ माइनस लगा दें तो जो छोटा होगा अंक वो बड़ा हो जाता है, होता है ना। तो अब देखिए माइनस 90 डिग्री से बड़ा है, फॉलो कर रहा है, और 90 डिग्री से छोटा है, माइनस 30 डिग्री, फॉलो कर रहा है ना। तो अब ये हमारा नियम का पालन कर रहा है, चूंकि या साइन साइन बराबर, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, जो क्या फॉलो कर रहा है ना, माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल पाई बाई 2, फॉलो कर रहा है। और x का मान आपका क्या है, x क्या माने हैं, ये ना माने थे, देखिए यहाँ पे ये माने थे, तो इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान आपका क्या हो गया, माइनस पाई बाई 6। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा। ये तो नियम हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा हम नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम आपको यानी सेकेंड मेथड से बनाने के लिए आपको ये याद रखना होगा, ये वाला तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन सेकेंड मेथड से ज़्यादा बेटर होगा आपको ये वाला, थोड़ा लंबा है लेकिन बेटर है। कैसे भी क्वेश्चन है 270 डिग्री, मतलब कितना भी है, तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका से देख लेते हैं, चलिए ये हुआ है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो ये बनेगा। आपको ये बस इतना और ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ये तरीका से आप बना सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा। देख लीजिए, कहा जाता है ना, शॉर्टकट रास्ता अपनाइएगा लेकिन बहुत खतरनाक हो सकता है मन, ठीक है ना। तो इसलिए शॉर्टकट रास्ता को कम अपनाइए, लॉन्ग कट हो लेकिन सही हो, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स यानी 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अभी यहां समझाएं कैसे लिखा जाता है, समझाए है ना इसका, माइनस
साइन इनवर्स साइन एक्स तो क्या होता है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। तो देखिए हमको इसी का ना मान निकालना था, और ये जो मान है माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल साइन इनवर्स लेस देन इक्वल पाई बाई टू के बीच में आ रहा है ना, तो ये रहा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे भी यही आया है, यहाँ पे। तो ये तरीका मत अपनाइएगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला आपको और भी याद करना पड़ेगा। ये तरीका अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन अगर डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। कॉस इनवर्स रूट 3/2। तो हम लोग एकदम ये तरीका अपनाएंगे, बहुत आसान है। मान लेंगे पहले, माना कॉस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल एक्स। इसको इधर भेजिए, रूट 3/2 कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब हम आपसे ये पूछें कि बताइए रूट 3/2 यहाँ कॉस है ना, तो कॉस में बताना है रूट 3/2 किसका मान होता है, तो आप कहिएगा कॉस 30 डिग्री का मान होता है ना। तो आप इस तरह मत लिखिएगा, इसको पाई के फॉर्म में लिखिएगा। कॉस किससे भाग देंगे, 6 से देंगे ना। ये 10th का फॉर्मूला है आप लोग को। अब आपको ये चेक करना होगा कि पाई बाई 6 हमारा मुख्य मान का जो कंडीशन होता है क्या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए, बात सही है, 0 से बड़ा है। 180 से छोटा होना चाहिए, बात सही है, यानी फॉलो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल पाई बाई 6, जो क्या ये फॉलो कर रहा है ना आपका, यानी 0 लेस देन इक्वल कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल पाई, यही है ना। और x आप क्या माने हैं, इसलिए x आप क्या माने हैं ये पहले ही देख लीजिएगा, यहीं पे देख लीजिएगा। x देखिए तो क्या माने हैं, x ये ना माने हैं, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मान कितना आया, पाई बाई 6। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा, आपकी कमेंट्स को देखकर आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है सो आगे हम लोग बनाएंगे। अभी ये जो तरीका है, ये तरीका का फॉर्मूला हम आपको बता देंगे ना, तो ये तरीका जबरदस्त तरीका से बनाइएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। tan इनवर्स -1। देखिए एक बात जान लीजिए, और जब कहेगा ना मान निकालना, तो ये तरीका हमको यूज करने की जरूरत ही नहीं। बनाने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करेंगे, ये सॉरी ये वाला, ये तरीका हम लोग यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेकंड वाला मेथड का हम लोग यूज करेंगे, मान निकालेंगे। क्योंकि मान निकालने का मतलब कुछ भी हो सकता है, मुख्य मान का फॉलो हम लोग को उससे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब कहेगा ना मुख्य मान, तो याद रखिए ये कंडीशन फॉलो करना होगा उसको। ये मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना x, इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan x। ये आपका बच गया -1, tan x। अब आपको क्या 1 का मान बतलाना है जो tan के फॉर्म में आता हो। तो tan कितना, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, यानी पाई में कितना से भाग दीजिएगा, तो 4 से। 180 में 4 चौके 16, 4 5 20। तो लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है ना, ये माइनस छूट रहा है, ठीक है। tan x, अब इसको अगर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही चीज आपको समझना होगा। अगर tan -पाई/4 लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, tan माइनस थीटा, क्या माइनस tan थीटा होता है, देखिए tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, फिर वैसे ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या ये tan इनवर्स का जो मुख्य मान होता है क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए -पाई/2 से बड़ा होना चाहिए 45 डिग्री, यानी -90 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए।
जो है -45 डिग्री है ना, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा यानी माइनस में है, यानी हमारा काम जो है हो रहा है यानी फॉलो कर रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे -90 डिग्री से -45 डिग्री बड़ा है और 90 डिग्री से -45 डिग्री छोटा है। तब हम क्या करेंगे, tan बराबर, इसलिए x इक्वल -π/4, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा। और ये x का मान देखिए क्या माने हैं ये, इसलिए tan इनवर्स -1 का जो मान आया -π/4, जो फॉलो ये कर रहे हैं ना नियम का, -π/2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन π/2, ये आपका रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका ट्रिक हम बतला देते हैं कि कैसे इसको याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीके से बतलाएंगे। साइन इनवर्स का मान -π/2 लेस देन इक्वल π/2, ये याद रखिएगा। साइन का दुश्मन कौन होता है तो कहिएगा कोसेक। साइन का दुश्मन कौन होता है जी, कोसेक। तो जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, खांटी दुश्मन जो साइन का होगा वही कोसेक होगा। देखिए मान सेम है, क्लियर। अब आइए कॉस पे, तो π/2 है ना, तो केवल हमको 2 हटा देना है। तो देखिए 2 हटाएंगे तो ये तो पाई हो गया, और 2 हटाएंगे तो -π नहीं, बस आपको रखना है याद 0, ठीक है ना। 0 लेस देन इक्वल कॉस इनवर्स लेस देन इक्वल π। तो ये अगर आप कॉस का खांटी दुश्मन कौन होता है, सेक। देखिए सेम टू सेम है, कहीं डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। टैन और कॉट लेते हैं, तो टैन कॉट खांटी दुश्मन नहीं होते, वो लोग दोस्त भी होते हैं, ठीक है, दोस्त भी होते हैं, जो है खांटी दुश्मन नहीं होते हैं। इसलिए टैन में थोड़ा चेंजिंग आपको दिखेगा। देखिए यहाँ टैन क्या है, -π/2 लेस देन टैन इनवर्स π/2 है ना। तो कॉट में क्या हो जा रहा है, 0 और π। तो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, अन्यथा साइन का जो होगा वो कोसेक का हो जाएगा, कॉस का होगा वो सेक का होगा, टैन कॉट का बस याद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप ही लोग के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और आप लोग जितने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना लोग देखेंगे, कमेंट्स आएगा, उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे टाइम देने के लिए, क्लास देने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइम के साथ। ओके, बाय बाय।